तो ऑडियंस, आपने अपना 26 जनवरी का भाषण कैसे तैयार करना है। एक शायरी से शुरुआत करना अपने भाषण की। राह उल्फत पर कोई दिया तो जलाया होता, मोहब्बत के गुलस्ते पर कोई फूल तो खिलाया होता, दरिया की रवानगी पर कई बांध बनाने वालों, जज्बाए नफरत पर कोई बांध तो बनाया होता। सबसे पहले आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सम्मुख उपस्थित आदर योग्य मुख्य अतिथि महोदय व मंच पर आसीन शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षकगण व विद्यार्थियों व दूर दराज से चल करके आए श्रोता बंधुओं, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले उन दीपकों को सैल्यूट करता हूं जो हमेशा के लिए हम सबको प्रकाश देने के लिए हमेशा के लिए बुझ गए। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आंख में भर लो पानी। घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक लिए, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी थे। उन वीर सपूतों को याद करते हुए मेरे भारतवर्ष के चमकते भविष्य आप विद्यार्थियों को ज्ञात है कि हम गणतंत्र भारत के 74वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, गणतंत्र का मतलब सीधा सा है। गण मतलब जन या लोग, तंत्र मतलब कानून। प्रणामता हम देशवासियों को बड़े ही गर्व की बात है जिसके पास दुनिया का सबसे विशालकाय संविधान है। आओ साथियों, संक्षेप में संविधान पर इतिहास डालें। तो संविधान का इतिहास आजादी से शुरू होता है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह तिरंगा को आसमान में लहराकर अर्धरात्रि के समय में इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ देश को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। और तभी प्रण किया था उन महान बलिदानी संतों ने कि 26 जनवरी 1930 को हम देश में स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। देश में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत पर शासन कर रहे लॉर्ड माउंटेन वायसराय ने इंडिपेंडेंस डे एक्ट 15 अगस्त 1947 भारत को सौंप करके आजादी की पूर्ण घोषणा की थी। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी की बजाय 15 अगस्त की हर साल मनाया जाने लगा। मानसिक तौर पर आजादी की घोषणा ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री एटली ने 3 मंत्रियों का समूह नंबर 1 क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर को भारत भेजकर संविधान तैयार कराने की घोषणा की थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन तमाम राज्यों से चुनकर आए 389 सदस्यों के रूप में हुआ, जिसमें मुख्यतः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल राज्य से निर्वाचित होकर के आए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में संपन्न हुई। इन महान पुरुषों के तप त्याग बलिदान से हमारे देश का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में लिख करके तैयार हुआ। इस तरह संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सुपर्द करते हुए ये कहा था कि अब कोई राजा किसी रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। अब राजा हमारे देश की जनता अपने मताधिकार के द्वारा चुनेगी। दोस्तों, हमारे देश का संविधान 9 दिसंबर 1946 में बन तो गया, लेकिन हमारे देश के महान पुरुषों ने यह प्रण किया कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम अपने देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू करेंगे। और तब से हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। गणतंत्र देश की मुख्यतः 4 विशेषताएं होती हैं। देश का राजा जनता द्वारा चुना जाएगा, किसी का विशेष अधिकार नहीं होगा, देश में कोई भी पद सभी के लिए समान होगा, संप्रभुता जनता के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा हो रहा है? मेरे दोस्तों, यदि ऐसा ही होता
तो देश के संसदीय मंत्र में देश की सुरक्षा के लिए हर रोज नए कानून बनाने की जद्दोजहद नहीं होती, क्योंकि दिल से आज भी हमने संविधान को सम्मान नहीं दिया है, दिल से इस तिरंगे को हमने सम्मान नहीं दिया है। तब तब रोता होगा मेरे देश का संविधान, जब जब किसी बहन बेटी की आबरू लूटी जाती होगी। शर्मिंदा होकर के झुक जाता होगा मेरे देश का तिरंगा, जब किसी गरीब को सताया जाता होगा। जमीन के सीने से सोना उगाकर देश का पेट भरने वाले किसान से जब सरकारी दफ्तरों में मांगी जाती होगी रिश्वत, तब तब दुखी होंगे मेरे देश के महान पुरुष। किसी शायर ने कहा है कि सभी सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने, ये कहते हुए कि अब इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। तो क्या हम ऐसे ही सच्चे देश प्रेमी हैं? आदमी की शक्ल से अब जल रहा है आदमी को लूट के घर भर रहा है आदमी, मारता है आदमी और मर रहा है आदमी हैरान है क्या कर रहा है आदमी। अब जिम्मेदारी है मेरे देश के 65% नौजवानों के कंधों पर। और वैसे तो वो हर आदमी नौजवान है जिसके दिल में संविधान की सुरक्षा में ये हिंदुस्तान धड़कता है। उठो जागो मेरे देश के नौजवानों, ये विलासिता भरा जीवन छोड़ करके ये देश आपका आह्वान करता है। इस देश को महाशक्ति बनाने के लिए आपके लिए तपी त्यागी अब्दुल कलाम बनना होगा, विश्व में परचम लहराने वाला स्वामी विवेकानंद बनना होगा, नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर बनना होगा। किसी शायर ने कहा है कि कथानक व्याकरण समझो तो सुरवित छंद हो जाए, हमारे देश में यारो सुखद मकरंद हो जाए। मेरे रहबर मेरे मालिक हम ये मांगते तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश को प्यार नहीं, जिसमें ना त्याग देश प्रेम नहीं बलिदान, जिंदगी की वो कहानी किस काम की, कर्ज निज माटी का चुकाए बिन ढल जाए। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। जय हिंद जय भारत।